कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें। इस फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है। एक रोमांस नोवेल को अपनी फ्रेंड से नरेट करते हुए पढ़ रही है। नोवेल पढ़ने वाली लड़की का नाम क्रिस है। उसे ट्रेसी रोमांटिक नोवेल पढ़ने का बड़ा शौक है। उसकी फ्रेंड फ़िलहाल शावर ले रही है। बेर्सी शावर लेते हुए भी क्रिस का नरेशन सुन रही है। दोनों फ़िलहाल नॉर्थ कैरोलिना के गर्ल्स हॉस्टल में रहते हैं। ये चेरीवेल एकेडमी में स्टडी करते हैं। दोनों रूमीज़ हैं। इसी एकेडमी के पास है फ्रीमाउंट एकेडमी। इस एकेडमी से 3 लड़के फ़िलहाल कैमरा लिए इन लड़कियों के रूम के पास पहुंचे हैं। इनमें से एक खिड़की से लड़कियों की तस्वीरें निकालना चाहता है। इन तीनों दोस्तों के ग्रुप में जिम है। उसका ओवरवेट फ्रेंड बुबा है। जॉर्डन इस समय शावर ले रही है। वो इन लड़कों को उसकी तस्वीर लेते हुए देख लेती है। वो क्रिस और बेर्सी के पास हेल्प के लिए जाती है। इतने में लड़कों के ग्रुप में से एक इन लड़कियों को टच करने की कोशिश करता है। तीनों लड़के नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तीनों लड़कियां इस पर मुस्कुराती हैं। जॉर्डन ने बेर्सी और क्रिस को डिस्टर्ब किया है। इसका बदला लेने के लिए लड़कियों का ग्रुप एक बैग जो कि हॉर्स मैनुअल से भरा है उसे जॉर्डन के रूम के बाहर जला देती हैं। यहाँ इन दोस्तों का ग्रुप आकर मस्ती करता रहता है। सभी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में लगे हुए हैं। इन सब के एक हफ्ते बाद कोएड डांस का इवेंट है। क्रिस यहाँ रिवील करती है कि जिम उसका बॉयफ्रेंड है। दोनों साथ में डांस करते हैं। क्रिस जिम से अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है। वो उसे कहती है कि जिम के साथ ही वो अपनी वर्जिनिटी सरेंडर करना चाहती है। जिम उसे कहता है कि क्रिस को जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। क्रिस कहती है कि वो उसे प्यार करती है और अपने आप को उसे सौंप देना चाहती है। इधर जिम का दोस्त बुब्बा भी एक लड़की को डांस करने के लिए कन्विंस करने जाता है। डांस करते हुए वो लड़की के बॉडी पार्ट्स को टच करता है। ये देखकर यहाँ की हेड मिस्ट्रेस नाराज़ होती हैं। हेड मिस्ट्रेस मिस डचबॉग के द्वारा यहाँ एक स्पीच दी जाती है। एक बैंड यहाँ स्लो सॉन्ग गाता है। इस समय जॉर्डन अकेले में डांस कर रही है। वो क्रिस के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करना चाहती है। बुब्बा इस समय जिस लड़की के साथ डांस कर रहा है उसके साथ डांस करते हुए उसके बॉडी पार्ट्स में सेंसेशन होने लगता है। बेर्सी के साथ वो हेड मिस्ट्रेस के ऑफिस में जाता है। दोनों यहाँ छिपकर ड्रिंक करना चाहते हैं और फिर जिस्मानी संबंध बनाना चाहते हैं। बेर्सी अपने क्लोथ्स उतारने जाती है पर कपड़े उसके आर्म्स में फंस जाते हैं। इतने में टीचर से आ जाती हैं। दोनों पकड़े जाते हैं। अगले दिन क्रिस एरोबिक्स क्लास में है। वो जिम और अपने लिए होटल बुक करती है। इधर क्लास में टीचर स्टूडेंट्स के सामने मर्द और औरतों के शारीरिक रिश्तों के ऊपर लेक्चर दे रही है। वो इसका प्रोसेस लड़कियों को समझा रही है। क्रिस के दोस्तों में से एक मैन बॉडी पार्ट्स के बारे में बड़े उत्सुकता से पूछती है। उसके इस सवाल पर सारी लड़कियां हंस पड़ती हैं। टीचर कहती है कि उसके पास अभी इस टॉपिक पर बात करने के लिए समय नहीं है। इधर जब क्रिस होटल रिजर्वेशन के बारे में जिम को बता रही है तब इस समय पार्क में जॉर्डन बुब्बा को अपने शरीर के अंगों को दिखाकर उसे आकर्षित करती है। इस समय दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं। जब जॉर्डन क्रिस और जिम को एक साथ देखती है तब उसे ईर्ष्या होती है। जिम को आकर्षित करने के लिए जॉर्डन अपने शरीर के अंगों को जिम को दिखाती है। बेर्सी इन सब को नोटिस करती है। वो जॉर्डन से रिवेंज लेने के लिए उसकी शर्ट को चुरा लेती है। मजबूरन जॉर्डन को बिना कपड़ों के ही सबके सामने हॉर्स राइडिंग करनी पड़ती है। यहाँ की टीचर्स ये सब देखती हैं। बुब्बा एक्साइटमेंट में हॉर्स राइडिंग करते हुए जॉर्डन के नज़दीक जाता है। वीकेंड पर जिम और क्रिस लॉन्ग ड्राइव के लिए निकलते हैं। रास्ते में रुक कर क्रिस जिम से स्टोर जाने को कहती है। वो उसे प्रोटेक्शन लाने को कहती है। जिम स्टोर में जाता है पर उसके मुंह से प्रोटेक्शन का नाम निकल नहीं पाता। वो कुछ और ही खरीद लेता है। फार्मासिस्ट से वो डेंटल हाइजीन प्रोडक्ट खरीद कर लाया है। ये सब देखकर क्रिस कहती है कि वो खुद जाकर निरोध खरीद लाएगी। वो स्टोर में जाती है और बड़े बेबाकी से कहती है कि उसे निरोध खरीदना है। स्टोर ऑनर पूछता है कि ये सब क्या वो अपने हस्बैंड के लिए खरीद रही है। क्रिस झूठ बोलते हुए कहती है, हाँ मैं ये सब अपने हस्बैंड के लिए खरीद रही हूँ। मेरी शादी तो कब की हो चुकी है। यहाँ मिस डचबॉग भी मौजूद है। अपने स्किन को यंग बनाने के लिए वो यहाँ के पेस्ट को अपने फेस पर लगाती हैं पर वो ये रियलाइज़ करती है कि ये उनके फेस पर चिपक गया है। यहाँ क्रिस उनको आइडेंटिफाई कर लेती है। क्रिस बहाना बनाती है कि वो अपने खाने पीने की चीज़ें यहाँ खरीदने आई है। मिस डचबॉग उसे यहाँ से जाने को कहती है। वो कहती हैं, तुम्हारे पास काफ़ी होमवर्क होगा, उसे जाकर पूरा करो। क्रिस यहाँ से तुरंत प्रोटेक्शन को विटामिन बताकर उसे लेते हुए यहाँ से चली जाती है। इधर जिम अपने दोस्तों के साथ है। वो बड़ा खुश है कि अब वो क्रिस से जिस्मानी संबंध बनाने वाला है। उसके दोस्त उसे क्रिस को फ़ोन लगाने को कहते हैं। जिम ऐसा करता भी है। ये दोनों आपस में रोमांटिक बातें कर रहे हैं। तभी जॉर्डन अपने फ्रेंड के साथ एक्सटेंशन पर इनकी बातें सुन लेती है। वो इन दोनों के रोमांस में खलल डालने का काम करती है। इससे क्रिस अपसेट होती है। क्रिस बेर्सी से पूछती है, क्या मैं जिम के साथ ये सब करके ठीक कर रही हूँ?
बेट्सी कहती है कि जिम का दोस्त बुब्बा उसे पसंद नहीं है। वो जब बेट्सी के साथ होता है तब बड़ा अजीब बिहेव करता है। दोनों यहाँ जॉर्डन के बारे में मजाक उड़ाती हैं। अगले दिन जिम, बुब्बा और उसका दोस्त लड़की के गेटअप में खुद को ड्रेसअप करते हैं। तीनों लड़कियों के स्कूल में घुसते हैं। जिम का दोस्त हेडमिस्ट्रेस के पास भी लड़की बनकर जाता है। वो उसे ड्रिंक पिलाती हैं। अभी तक उनको भी नहीं पता कि इन कपड़ों के अंदर कोई लड़का है। इन सब के बाद तीनों लड़कियों के हॉस्टल में घुसते हैं। गिरते पड़ते तीनों गैलरी के पास पहुंचे हैं। बुब्बा लड़कियों को देखकर उनके पीछे चला जाता है। बाकी दोनों उसे रोकते हैं। तीनों का सामना यहाँ जॉर्डन से होता है। वो इन्हें पहचान लेती है पर डिस्क्लोज नहीं करती। बाकी दोस्तों को पुश करके वो जिम को अपने कमरे में ले जाती है। इधर बाकी दोस्त दूसरी लड़कियों को ताड़ने में लगे हैं। जॉर्डन जिम के सामने कोल्ड बोतल को अपने चेहरे पर घुमाती है। इससे वो जिम को सिड्यूस करती है। जिम के पसीने छूटने लगते हैं। जैसे जैसे जॉर्डन बोतल को अपने अंगों पर घुमा रही है, जिम और भी उतावला होता जाता है। जॉर्डन जब अपने कपड़े उतारती है तब जिम कहता है कि उसे यहाँ कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही है। जॉर्डन उसकी ये प्रॉब्लम भी दूर करती है। जिम का दोस्त लड़की बनकर अलग अलग लड़कियों से बात कर रहा है। बुब्बा इस समय बेट्सी के पास है। वो उसे आकर्षित करने की कोशिश करता है। बेट्सी और वो यहाँ जिस्मानी संबंध बनाने का फैसला करते हैं। दोनों इसके लिए राजी हैं। तभी बुब्बा कहता है कि उसे धूम्रपान करना है। वो खिड़की से बाहर निकलता है। बगल वाले कमरे में वो खिड़की से देखता है कि जॉर्डन जिम से मसाज ले रही है। या जॉर्डन जिम को फोर्स करते हुए कहती है, तुम्हें मेरी बॉडी का मसाज करना होगा, तभी मैं तुम्हें इन लोगों से बचा पाऊंगी। मजबूरन जिम उसके शरीर की मसाज करता है। बुब्बा यहाँ नीचे गिर जाता है। वो लड़कियों के बाथरूम में जाकर बाकी लड़कियों को नहाते हुए देखता है। इधर जिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो चुकी है। क्रिस यहाँ जब जिम को जॉर्डन के साथ देखती है तब वो अपसेट होती है। जैसे तैसे तीनों यहाँ से बाहर निकल आए हैं। अगले दिन जिम क्रिस को फ़ोन लगाता है। बेट्सी ने फ़ोन उठाया है। क्रिस जिम से बात नहीं करना चाहती। वो बेट्सी से कहती है कि वो फ़ोन काट दे। जिम उसे मनाने के लिए फूल भिजवाता है। क्रिस इसे डस्टबिन में फेंक देती है। जिम अब उदास रहता है। वो क्रिस को मनाने की कई कोशिशें कर चुका है पर सब नाकाम होती जा रही हैं। एक बार तो जिम अपना गुस्सा बुब्बा पर भी उतारता है। कुछ दिनों बाद पेरेंट विजिटेशन डे है। जिम क्रिस के फादर से मिलता है। वो उनसे हेल्प मांगता है। क्रिस के फादर बड़े रंगीले किस्म के इंसान हैं। एक तरह से वो इमरान हाशमी है। उनको इस उम्र में भी लड़कियां देखने का शौक है। उनका रंगीन मिजाज उन्हें कई लड़कियों के पास ले जाता है। क्रिस के फादर और बेट्सी क्रिस को मनाते हुए कहते हैं कि उसे जिम को माफ़ कर देना चाहिए। क्रिस इस पर जिम को माफ़ कर देती है। जिम अपनी सफाई में कहता है कि उसके और जॉर्डन के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। वो अभी भी पवित्र है। क्रिस उसे किस करते हुए उसे गले से लगाती है। इन सब के बाद क्रिस और जिम होटल के लिए निकलते हैं अपने रोमांस नाइट के लिए। यहाँ दोनों जिस्मानी संबंध बनाने की कोशिश करते हैं पर इनकी कोशिशें नाकाम होती जाती हैं। क्रिस को यह होटल पसंद नहीं आ रहा। रूम सर्विस फूड से उसकी तबीयत खराब हो गई है। फाइनली सुबह उठकर दोनों हम बिस्तर होते हैं पर क्रिस उदास है। वो कहती है, मैंने जैसा सोचा था ये सब उतना रोमांटिक नहीं हुआ। मेरा फर्स्ट टाइम खराब हो गया। जिम खुश है। वो कहता है कि ये सब उसके लिए परफेक्ट हुआ है। इधर बुब्बा और बेट्सी कार में मेकआउट करते हैं। इधर जॉर्डन के फादर जॉर्डन की नई स्टेप मदर के साथ संभोग करते हैं। इनका ड्राइवर चॉन्सी इन्हें ये सब करते हुए सुनता है। बाद में मिस डचबॉक चॉन्सी को जॉर्डन का फादर समझ लेती है। दोनों यहाँ इस बड़े कार के पिछले हिस्से में इंटीमेट होते हैं। बुब्बा और बेट्सी कार के आगे के हिस्से में मेकआउट करने के लिए आते हैं। बुब्बा यहाँ लाउडस्पीकर को ऑन कर देता है। उसका इरादा मिस डचबॉक के इस एनकाउंटर को सबके सामने जाहिर करने का है। जब मिस डचबॉक को बुब्बा के इस हरकत का पता चलता है तब वो बुब्बा पर झपट्टा मारती है। इतने में कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर हिल से गिरने लगती है। वो पुल में जाकर गिरती है। इन सब के बाद बुब्बा अब जॉर्डन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। उसे इम्प्रेस करने के लिए उस पर लाइन मारता है। जॉर्डन उसे मिलने आधी रात को आती है। बेट्सी इन दोनों को एक साथ देख लेती है। ये सब देखकर उसे मिर्गी चढ़ती है। इधर समंदर किनारे क्रिस और जिम मिलते हैं। क्रिस कहती है कि शायद उसने जल्दबाजी कर दी। ये सब करने का सही टाइम ये नहीं था। जिम उसे समझाता है कि सब कुछ तो ठीक है। इसके बाद दोनों बीच पर ही मेकआउट करते हैं। समंदर में दोनों एक साथ नहाते हैं। इन सब में ग्रेजुएशन डे आ गया है। मिस डचबॉक यहाँ स्पीच देती है। बुब्बा यहाँ भी लड़की के गेटअप में है। यहाँ उसके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। बुब्बा अपने आप को बचाता है। सभी लड़कियाँ ग्रेजुएट होने पर बड़ी खुश हैं। सब 3 इडियट स्टाइल में मिस डचबॉक से तोहफा कबूल करने को कहती हैं। मिस डचबॉक ये सब देखकर सरप्राइज होती हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।
सो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।